ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे कभी कभी आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है, वाराणसी में स्थित एक मस्जिद है। ये मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से बिल्कुल चिपकी हुई है। जानकारों के अनुसार 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर ये ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का मामला कोई नया मामला नहीं है। गौरतलब है कि 1991 से इस मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई चल रही है, पर 2022 में सर्वे होने के बाद से यह मस्जिद ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के वजू खाने में 12.8 व्यास का एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जिसे छुपा दिया गया था, जबकि मस्जिद प्रशासन इसे वजू खाने का फव्वारा बता रहा है। क्या है इतिहास? काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे सटी ज्ञानवापी मस्जिद को किसने बनवाया, इसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन ठोस ऐतिहासिक जानकारी दुर्लभ है। आमतौर पर यह माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त किया था और वहां एक मस्जिद का निर्माण करा दिया था। दावा किया जा रहा है कि 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। आपको बता दें कि ये वही चंद्रगुप्त हैं जिन्हें संसार विक्रमादित्य के नाम से जानता है। 635 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन सांग ने अपने वृत्तांतों में मंदिर और वाराणसी का वर्णन किया था। 1194 से 1197 तक मोहम्मद गौरी के आदेश से मंदिर को काफी हद तक नष्ट किया गया था और पूरे इतिहास में मंदिरों के विध्वंस और पुनर्निर्माण की एक श्रृंखला शुरू हो गई। माना जाता है कि कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और उनका पुनर्निर्माण किया गया। आगे चलकर साल 1669 में औरंगजेब के आदेश से मंदिर को अंततः ध्वस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। 1776 से 1778 के बीच इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। आगे चलकर 1936 में पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र में नमाज अदा करने के अधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिला न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था। उस समय वादी ने 7 गवाह पेश किए, जबकि ब्रिटिश सरकार ने 15 गवाह पेश किए थे। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने का अधिकार स्पष्ट रूप से 15 अगस्त 1937 को दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी संकुल में ऐसी नमाज कहीं और नहीं पढ़ी जा सकती। 10 अप्रैल 1942 को उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और अन्य पक्षों की अपील को खारिज कर दिया। पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर राम रंग शर्मा और अन्य ने ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और पूजा की स्वतंत्रता के लिए 15 अक्टूबर 1991 को वाराणसी की अदालत में एक मुकदमा दायर कर दिया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ ने 1998 में हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी। इसके बाद 7 मार्च सन 2000 को पंडित सोमनाथ व्यास का निधन हो गया। पूर्व जिला लोक अभियोजक विजय शंकर रस्तोगी को 11 अक्टूबर 1918 को मामले में वादी नियुक्त कर दिया गया। 17 अगस्त 2021 में शहर की 5 महिलाओं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने वाराणसी सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी का उन्होंने नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मांगी, जिसके बाद मस्जिद में सर्वे कराया गया। हिंदू परंपराएं कहते हैं 1669 में औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। मंदिर परिसर में ही श्रृंगार गौरी, श्री गणेश और हनुमान जी के स्थानों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। मान्यता है कि पश्चिमी दीवार, जो कि पूरी तरह किसी मंदिर के मुख्य द्वार जैसी प्रतीत होती है, वो श्रृंगार गौरी मंदिर का प्रवेश द्वार होगा, जिसे बांस और मिट्टी से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि मस्जिद के अंदर गर्भगृह भी हो सकता है। इसी पश्चिमी दीवार के सामने एक चबूतरा है, जहां श्रृंगार गौरी की एक मूर्ति है जो सिंदूर से रंगी है। साल में एक बार चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन हिंदू पक्ष के द्वारा यहां पूजा की जाती है, लेकिन 1991 से पहले यह पूजा नियमित रूप से की जाती थी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का सच। 8 अप्रैल 2022 को सत्र न्यायालय ने सिविल जज सीनियर डिवीजन ने वकील अजय कुमार मिश्र को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और मस्जिद में सर्वे करवाने की अनुमति दी, जिसकी रिपोर्ट 17 मई तक दाखिल करने को कहा गया, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई और हाई कोर्ट पहुंच गए, परंतु कोर्ट ने सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया।
14 मई को कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र की अगुवाई में पहले दिन सर्वे हुआ। पहले दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सर्वे किया गया। राउंड 1 में सभी 4 तहखानों के ताले खुलवाकर सर्वे किया गया। अगले दिन 15 मई को दूसरे राउंड का सर्वे हुआ। दूसरे दिन भी 4 घंटे सर्वे का काम चला, लेकिन कागजी कार्रवाई के कारण सर्वे टीम 1.5 घंटे देर से बाहर निकली। राउंड 2 में गुंबदों, नमाज स्थल, वजू स्थल के साथ साथ पश्चिमी दरवाजों की वीडियोग्राफी भी हुई। मुस्लिम पक्ष ने चौथा ताला खोला। 3.5 फीट के दरवाजे से होकर गुंबद तक का सर्वे किया गया। इसके बाद 16 मई को आखिरी दौर का सर्वे हुआ, जहां 2 घंटे में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। इस दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया। इस दावे के बाद कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दे दिया। प्रथम सर्वे रिपोर्ट। यह रिपोर्ट 6 और 7 मई की है। यह लगभग 2 से 3 पन्नों की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक 6 मई को किए गए सर्वे के दौरान बैरिकेटिंग के बाहर उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला, जिस पर देवी देवताओं की कलाकृतियां बनी हुई थीं और अन्य शिलापट्ट भी थे, जिन पर कमल की कलाकृति देखी गई। पत्थरों के भीतर की तरफ कुछ कलाकृतियां आकार में स्पष्ट रूप से कमल और अन्य आकृतियां थीं। उस समय इस पूरे सर्वे की वीडियोग्राफी भी कराई गई थी। उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्य शिलापट्ट पर शेषनाग की कलाकृति, नागफन जैसी कलाकृति भी दिखाई दी है। शिलापट्ट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति भी थी। चौथी आकृति जो मूर्ति की तरह प्रतीत हो रही है, उस पर सिंदूर का मोटा लेप लगा हुआ है। शिलापट्ट भूमि पर काफी लंबे समय से पड़े प्रतीत हो रहे हैं। पहली नजर में तो ये किसी बड़े भवन के खंडित अंश नजर आते हैं। मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बीच मलबे का ढेर पड़ा है। ये शिलापट्ट पत्थर भी उन्हीं का हिस्सा नजर आ रहा था। इन पर उभरी कलाकृतियां मस्जिद के पीछे की पश्चिमी दीवार पर उभरी कलाकृतियों जैसी ही दिख रही हैं। दूसरे सर्वे की रिपोर्ट। ये लगभग 12 से 14 पन्नों की रिपोर्ट है। अजय कुमार मिश्र की तरह विशाल सिंह की रिपोर्ट में भी मस्जिद परिसर में हिंदू आस्था से जुड़े कई निशान मिलने की बात कही गई है। रिपोर्ट में शिवलिंग बताए जा रहे पत्थर को लेकर भी डिटेल जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वजू खाने में पानी कम करने पर 2.5 फीट तक की एक गोलाकार आकृति दिखाई दी, जो शिवलिंग जैसी प्रतीत हो रही थी। हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग बता रहा है तो मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। परंतु जब हिंदू पक्षकारों ने सर्वे के दौरान कथित फव्वारे को चलाकर दिखाने को कहा, तब मस्जिद कमेटी के मुंशी फव्वारा चलाने में असफल रहे। रिपोर्ट में तहखाने के अंदर मिले साक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि दरवाजे से लगते हुए लगभग 2 फीट बाद दीवार पर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति बनी थी, जिनकी संख्या 6 थी। तहखाने में 4 दरवाजे थे। उनके स्थान पर नई ईंट लगाकर उन दरवाजों को बंद कर दिया गया था। तहखाने में 4 पुराने खंबे पुराने तरीके के थे, जिसकी ऊंचाई 8 फीट थी। नीचे से ऊपर तक घंटी, कलश, फूल की आकृतियां पिलर के चारों तरफ बनी हुई थी। बीच में 2 नए पिलर नई ईंटों से बनाए गए थे, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई थी। एक खंबे पर तो पुरानी हिंदी भाषा में 7 लाइनें खुदी हुई हैं, जो पढ़ने योग्य नहीं थीं। लगभग 2 फीट की दफ्ती का भगवान का फोटो दरवाजे के बाएं तरफ की दीवार के पास जमीन पर पड़ा हुआ था, जो मिट्टी से सना हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अन्य तहखाने में पश्चिमी दीवार पर हाथी की सूंड की टूटी हुई कलाकृतियां, दीवार के पत्थरों पर स्वास्तिक, त्रिशूल, पान के चिन्ह और उसकी कलाकृतियां बहुत अधिक भाग में खुदी हुई हैं। इसके साथ ही घंटियों जैसी कलाकृतियां भी खुदी हुई हैं। ये सब कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती हैं, जो काफी पुरानी हैं, जिससे कुछ कलाकृतियां टूट भी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई गर्मियों की छुट्टी के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी।